अगर एक इमारत में आप पहली सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी को देखें तो वहाँ अंतर तो होगा, गैप तो होगा, लेकिन जो ऊपरी सीढ़ी पर पहुंचा है पहली सीढ़ी से चढ़ के, उसको सारी सीढ़ियों का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा समझना थोड़ा अजीब लगेगा। तो जो आज जवान हुआ 18वीं सीढ़ी पर पहुंचा, जो 18 वर्ष का है, वो ये सोचता है कि 50 वर्ष के व्यक्ति को 18 वर्ष की उम्र का अनुभव नहीं है। ये अजीब लगने वाली बात है। यहाँ एक चीज जरूर हुई कि पिछले 150-200 वर्षों में इतने नई चीजें समाज के सामने आई, जो ट्रेडिशन थे, जो परंपराएं थी, वो नए चीजें आने के कारण इतनी बदली कि लोग थोड़ा सा परेशान हुए, गड्ढम गड्ढ हुए। जैसे कि 200 वर्ष पहले बिजली नहीं थी, आज भी बिजली नहीं मिलती, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन बिजली देखी सबने है। तो जब पहली बार बिजली देखी जिन लोगों ने, और उन्होंने बताया कि ट्यूबलाइट ऐसी चमकती है, वैसी चमकती है, तो हमने कहा कि नहीं यार, वो सूरज की रोशनी ही अच्छी होती है, ट्यूब की रोशनी से आंखें खराब हो जाएंगी, उसमें कीड़े आएंगे कि नहीं आएंगे। तो तुमने सोचा यार इनको कौन समझाए। फिर जब खाने बनाने के लिए रसोई गैस का शुरू हुआ तो बूढ़े पुराने लोग बोले इसमें तो गैस घुस जाएगी तो पेट में गैस बनेगी, चूल्हे ही ठीक है। यहाँ कुछ लगा कि जनरेशन गया। आज हम भी जब नया मोबाइल आता है चलाने में हमको थोड़ी दिक्कत होती है, बच्चे जल्दी चला लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे अनुभव नहीं है मोबाइल का या मैं सीख नहीं सकता। मेरी आवश्यकताएं बदल गई हैं, इसलिए मैं पुराने से काम चलाने में अपने आप को संतुष्ट पाता हूँ। आपको लगता है कि मैं आपके हिसाब से नया मोबाइल ले लूं, तभी मैं कहलाऊंगा कि मैं समाज के साथ चलूं। तो ऐसा थोड़ा बहुत अंतर नजर आता है कि नए आविष्कारों के कारण, नई चीजें मार्केट में आने के कारण और उनका बुजुर्गों द्वारा प्रयोग न किए जाने के कारण आपको लगता है कि वो, और ये 30-35 वर्ष तक लगता है। 30-35 वर्ष की उम्र में जब आप पहुंचते हो, जब आपके भी बच्चे होते हैं, तब आप लगता है यार मेरे दादाजी ने 3 ताऊ को और बुआ को कैसे इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ा ली, हमको तो बहुत दिक्कत हो रही इतनी तनख्वाह में भी। तब आप कहते नहीं देवर ग्रेट, तब कोई गैप नहीं लगता है। तब आपको समझ में आता है कि बच्चे की तबीयत खराब होती है तो गला थोड़ा सा ठीक कर लो, हाथ पैर मालिश कर लो, तब आपको वही सारी पुरातन चीजें ध्यान आती हैं। तो जो पेरेनियल है, जो सनातन है, वो तो चल रहा है, उसमें कोई अंतर आया नहीं, उसमें कोई गैप है नहीं। आज भी आसमान धरती वैसे ही है, रोज नई लगती है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें नई आने से, नई पिक्चरें आने से, मोबाइल आने से और नए गैजेट आने से गैप जो नजर आता है वो बहुत छोटा है, और वो थोड़ा बहुत प्रतीत भी होना चाहिए। बच्चों का थोड़ा अहम बढ़ता रहता है कि हाँ मैं कुछ जानता हूँ, कुछ और जानने की कोशिश, और माँ बाप द्वारा नकार दिया जाना, हाँ बेटा ठीक है तुम करते रहो, बढ़ते रहो, ये सब चीजें हमको जरूरत नहीं। जब तुम हमारी उम्र में आओगे तो शायद समझ जाओगे कि क्या क्या होगा। तो उस पर ज्यादा टूल देना या उस पर ज्यादा अहमियत देना मुझे नहीं लगता। जैसे हम अपने घर में देखते हैं कि बच्चे को लगता है कि हम उसकी तरह नहीं सोचते। अरे हमको भी पता है कि उसकी कौन सी गर्लफ्रेंड है, कौन से बेटी के बॉयफ्रेंड है, लेकिन मैं उसके सामने क्यों चर्चा करूं? उनको अपनी चीजें सेटल करने देता हूँ, इसलिए उसको इग्नोर करता हूँ। तो उनको लगता है कि पापा दूसरे मम्मी डैडी तो वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घर में ही आ जाते, आप नहीं आते हैं। मेरा सोच है कि वो लोग अपने निर्णय लेने में सक्षम बने, तब अपना निर्णय सुनाए, बजाय बीच में हम दखलंदाजी करें। तो ये हमारी सोच है। इसमें गैप आने का या ना आने का कोई कारण नहीं, ऐसा सोच। तो कुछ सोच परिवारों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा उसके कारण नजर आती है, और कपड़े पहनने से, जूता पहनने से जो आप सोचते हैं कि जनरेशन गैप बढ़ा, पुराने लोग धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, अब जीन्स आ गई।
तो आज भी तुम कोस्टल इलाके में देखोगे तो तुम भी पाओगे 5 दिन बाद की आज जीन्स उतारो, कुर्ता और धोती पहनो, क्योंकि हवा का आवागमन है अच्छा। बर्फीले इलाके में जाओगे तो टाई भी लगाना तुमको अच्छा लगेगा कि हवा ना घुस जाए कहीं से। और छत्तीसगढ़ में आप गर्मियों में टाई पहनोगे तो जोकर ही लगोगे। आप कहोगे नहीं ये नया ट्रेंड है, तो बापू भी हंस देगा, दादा भी हंस देगा, हाँ बेटा ट्रेंड है, थोड़े दिन बेवकूफ बन लो तुम। तो जिसको तुम मॉडर्निटी बोल रहे हैं वो हो सकता है बेवकूफ भी हो। तो ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी में थोड़ा सामंजस्य की जरूरत है। पहले 3 जनरेशन में ट्रेडिशन बनते थे, आजकल ट्रेडिशन टूट जाते हैं और कुछ टूटने भी चाहिए। जैसे प्रकाश की व्यवस्था अगर रात में है तो आप रात में पढ़ सकते हैं, उसको किसी धर्म जाति से संस्था से जोड़ने की जरूरत नहीं। अगर बच्चों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो कारण खोजो कि रात में शोर कम हो रहा है आजकल, इसलिए वो पढ़ पा रहे हैं। आपके जमाने में दिन में भी शोर कम होता था तो आप दिन में पढ़ लेते थे। तो ये एक थोड़ा समझ लोगों में आए, इसकी जरूरत है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि पहली सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी में कोई क्रम के अलावा गैप है। एक क्रम जरूर है और वो गैप नजर आता है दूर से देखने में, लेकिन अभी बिल्डिंग में ही देखोगे तो कोई अंतर नजर नहीं। इसलिए गैप पे ज्यादा सोच ठीक नहीं। तो हमारे ही बच्चे हैं, तो हमारे ही दादा थे, दोनों को हमने जाना है। दादा ने अपने हिसाब से जिंदगी जीने की कोशिश की, हमको धर्म के हिसाब से चलने की शिक्षा दी। हम कितना चल पाते हैं ये हमारे ऊपर। हमारे बच्चे कैसे धर्म के हिसाब से चलेंगे ये हमारी सामर्थ्य और उनकी किस्मत पे है। तो इसको छोड़ देना चाहिए, इस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत है।